नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी में हाईकोर्ट की स्थायी पीठ की मांग। कोलकाता दार्जिलिंग के भाजपा सांसद राजू बिष्ट ने केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मुलाकात कर दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र, सिलीगुड़ी, तराई, द्वार्स और पूरे उत्तर बंगाल में न्यायिक बुनियादी ढांचे और न्याय तक पहुंच से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। सांसद बिष्ट ने केंद्रीय मंत्री से दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी क्षेत्र में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक स्थायी पीठ और विभिन्न कर न्यायाधिकरणों की स्थापना का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा होने से उत्तर बंगाल के लगभग 3 करोड़ निवासियों को लाभ मिलेगा। भारी बारिश के कारण जलमग्न हुआ महानगर, गिरे पेड़ व इमारत। निम्न दबाव के कारण कोलकाता में गुरुवार देर रात से ही बारिश हो रही है। लगातार बारिश के कारण महानगर में 2 घर ढह गए। कोलकाता नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार गिरीश पार्क और बऊबाजार इलाके में 2 घरों का एक हिस्सा ढह गया है। हालांकि इस घटना में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। दूसरी ओर भारी बारिश के कारण फोर्ट विलियम से सटे मैदान के पास एक पेड़ उखड़ गया। घटना की सूचना पाकर निगमकर्मी पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और गिरे हुए पेड़ को हटाया। कहीं भीषण गर्मी तो कहीं भारी बारिश से स्कूली बच्चे हो रहे बीमार। कोलकाता चक्रवात और निम्न दबाव के कारण दक्षिण बंगाल में लगातार बारिश हो रही है। हालांकि इस समय उत्तर बंगाल के लोग भीषण गर्मी से बेहाल हैं। दिन भर आसमान में बादल छाए रहने के बावजूद उत्तर बंगाल में बारिश के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। उल्टे उमस भरी गर्मी बढ़ती जा रही है और बेचैनी बढ़ा रही है। इसका सीधा असर स्कूली बच्चों पर पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में तूफानगंज और सिलीगुड़ी के कई स्कूलों में छात्र बीमार पड़ गए हैं। ऐसे में कुमारग्राम के भाजपा विधायक मनोज उरांव ने शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु को पत्र लिखकर स्कूलों में छुट्टी की मांग की है। जरूरत पड़ने पर पलटवार करें। मिथुन चक्रवर्ती का पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं को संदेश। मिथुन ने दौलतपुर स्थित भाजपा के हुगली जिला कार्यालय में की बैठक। प्रतिनिधि हुगली अभिनेता व भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर पलटवार करें। दौलतपुर स्थित भाजपा के हुगली जिला कार्यालय में एक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति पीटे जाने के डर के साथ युद्ध के मैदान में नहीं उतर सकता। अब सिर्फ बांग्ला में ही सवाल जवाब। कोलकाता तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के भाषा आंदोलन के आह्वान के बीच कोलकाता नगर निगम केएमसी ने बड़ा फैसला लिया है। निगम के मासिक अधिवेशन या किसी भी बैठक में अब पार्षद अंग्रेजी, हिंदी या अन्य किसी भाषा में प्रश्न नहीं पूछ सकेंगे। अब सिर्फ उन्हें बांग्ला भाषा में ही सवाल जवाब करना होगा। यह आदेश कोलकाता नगर निगम की चेयरपर्सन माला राय ने दिया है। बताया जा रहा है कि यह आदेश बांग्ला भाषा को प्राथमिकता और महत्व देने के लिए है। 30 को राज्य के दौरे पर आएंगी राष्ट्रपति। कोलकाता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल आ रही हैं। 30 से 31 जुलाई को राष्ट्रपति राज्य के कई महत्वपूर्ण स्थानों का दौरा करेंगी। बताया गया है कि राष्ट्रपति 30 जुलाई को भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरेंगी। वहां से वह हवाई मार्ग से कल्याणी स्थित बीएसएफ हेलीपैड पहुंचेंगी और इसके बाद वह कल्याणी एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति वायुसेना के MI-XNH एक्टिव हेलीकॉप्टर से महानगर आएंगी। राज्य सरकार के अपराजिता विधेयक पर केंद्र ने जताई आपत्ति, भेजा वापस। कोलकाता राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अपराजिता विधेयक को राज्य सरकार के पास विचार के लिए वापस भेज दिया है, क्योंकि केंद्र ने भारतीय न्याय संहिता में प्रस्तावित बदलावों को लेकर गंभीर आपत्तियां जताई हैं। राजभवन के एक उच्च पदस्थ सूत्र ने यह जानकारी दी। सूत्र ने कहा कि केंद्र ने अपने अवलोकन में पाया कि सितंबर 2024 में विधानसभा में पारित अपराजिता महिला व बाल एल विधेयक BNS की कई धाराओं के तहत बलात्कार के लिए सजा में बदलाव की मांग करता है, जो अत्यधिक कठोर और असंगत हैं।
होटलों व गेस्ट हाउसों के प्रबंधन के साथ पुलिस की हुई बैठक। बागुईहाटी और एयरपोर्ट थाना क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के उद्देश्य से शुक्रवार को स्थानीय होटलों, गेस्ट हाउसों और लॉज के प्रबंधन के साथ एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में डीसी एयरपोर्ट, एसीपी एयरपोर्ट और अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। जानकारी के अनुसार बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्य बिंदुओं में शामिल हैं पहचान पत्र के साथ कमरा देना अनिवार्य, स्टाफ रजिस्टर का सही ढंग से रखरखाव, किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल पुलिस को सूचना देना, सीसीटीवी फुटेज को कम से कम 60 दिनों तक सुरक्षित रखना। सियालदह मंडल में आज व कल कई लोकल ट्रेनें रहेंगी रद्द। कोलकाता दमदम जंक्शन के पास ट्रैक रखरखाव कार्य के कारण सियालदह मंडल की कई लोकल ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि कुछ मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के मार्ग और गंतव्य प्रस्थान स्टेशनों में बदलाव किया गया है। यह रखरखाव कार्य दमदम जंक्शन के पास पोल संख्या 231A/230B पर 26 और 27 जुलाई शनिवार रविवार की दरमियानी रात को किया जाएगा। कार्य मध्यरात्रि 12 बजे से शुरू होकर अगले दिन सुबह 7 बजे तक कुल 7 घंटे चलेगा। इस दौरान सीसीआर लाइन पर यातायात बाधित रहेगा। करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में ईडी ने 15,47,000 करोड़ की अचल संपत्ति की कुर्क। प्रवर्तन निदेशालय ईडी कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स डेल्टा लिमिटेड और अन्य से जुड़ी करीब 15.47 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। साथ ही केंद्रीय जांच एजेंसी डेल्टा लिमिटेड और 7 अन्य के खिलाफ महानगर स्थित स्पेशल पीएमएलए कोर्ट के समक्ष अंतिम अभियोजन शिकायत भी दायर की है। इस बात की जानकारी ईडी द्वारा शुक्रवार को दी गई है। पूर्व माओवादी नेत्री शोभा 15 साल बाद जेल से रिहा। खड़गपुर बंगाल में कई मामलों में उसे पहले भी जमानत मिल चुकी है। हालांकि पड़ोसी राज्य झारखंड में एक मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। हाल ही में उसे उस मामले में बरी कर दिया गया। एक समय की माओवादी नेता शोभा मुंडा उर्फ चंदना सिंह को जरूरी दस्तावेज मिलने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया। मेदिनीपुर केंद्रीय सुधार गृह से निकलने के बाद शोभा ने कहा, मैं घर जा रही हूं, बाद में सोचूंगी कि क्या करना है। शोभा का घर झाड़ग्राम के बेलपहाड़ी में है। उसकी मां वहीं रहती हैं। शिक्षा में पिछड़ रहे सुंदरवन के छात्रों को तैयार करने का बीड़ा उठाया युवक ने। बशीरहाट उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट उपखंड के सुंदरवन के सुदूर इलाकों में हमेशा से यह देखा गया है कि इलाके के छात्र शिक्षा में पिछड़े रहे हैं। सरकार ने कई जनहित परियोजनाएं शुरू की हैं, इसके बावजूद शिक्षा दर काफ़ी पिछड़ा हुआ है। बशीरहाट के हड़ुआ थाना अंतर्गत हड़ुआ ब्रिज के पास सर्कस मैदान के सामने इलाके के एक युवक हबीबुर रहमान ने द सन सिटी वर्ल्ड स्कूल नामक एक विशेष शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की है, जहां असहाय और गरीब प्रतिभाशाली छात्रों को कम खर्च में शिक्षा दी जाएगी। फालाकाटा की अंजलि को असम से आया एनआरसी का नोटिस। कोलकाता पश्चिम बंगाल में एक बार फिर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर नोटिस को लेकर हलचल मच गई है। इस बार फालाकाटा की निवासी अंजलि शील को असम के फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल से नोटिस भेजा गया है। इस नोटिस में उन्हें 19 अगस्त को ट्राइब्यूनल के सामने पेश होकर अपनी भारतीय नागरिकता प्रमाणित करने के लिए कहा गया है। शुक्रवार को फालाकाटा पुलिस स्टेशन के माध्यम से यह नोटिस अंजलि के घर पहुंचाया गया। नोटिस मिलने के बाद अंजलि शील ने इसकी सत्यता पर सवाल उठाते हुए कहा, पहले मैं यह जांच करूंगी कि यह नोटिस असली है या नहीं। प्रवासी कामगारों के लिए बंगाल पुलिस ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। कोलकाता बंगाली भाषियों को दूसरे राज्यों में इन दिनों विभिन्न तरीकों से परेशान किए जाने की शिकायत कई अन्य राज्यों से बंगाल सरकार के पास आ रही है। कई मामलों में तो उन्हें बांग्लादेश भी भेज दिए जाने का आरोप लगा है। ऐसे में पश्चिम बंगाल पुलिस ने प्रवासी कामगारों के लिए 9147727766 हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि अगर आपको दूसरे राज्यों में काम करते समय कोई समस्या आती है तो आप राज्य पुलिस की इस हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं।
भारी बारिश से नदियां का जलस्तर बढ़ा। राज्य सरकार ने 7 जिलों को किया सतर्क। कोलकाता महानगर सहित राज्य के विभिन्न जिलों में गुरुवार से हो रही भारी बारिश के कारण कई जिलों की नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। दक्षिण बंगाल में बहने वाली अधिकतर नदियां उफान पर हैं। राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत ने शुक्रवार को दक्षिण बंगाल के 7 जिलों को सतर्क करते हुए हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया। बताया गया है कि गुरुवार से हो रही भारी बारिश की वजह से पश्चिम मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, पूर्व बर्धमान, बांकुड़ा, हावड़ा, हुगली में स्थिति बिगड़ गई है। न्याय व्यवस्था में मध्यस्थता को और अधिक महत्व देने की जरूरत, टीएस शिवगणनम। हावड़ा कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम ने शुक्रवार को हावड़ा कोर्ट परिसर में बने 7 मंजिला नए भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर कानून मंत्री मलय घटक, हाईकोर्ट की न्यायाधीश शंपा दत्ता पाल, रवि किशन कपूर, जिला जज अभिजीत सोम सहित अन्य उपस्थित थे। इस मौके पर मुख्य न्यायाधीश ने न्यायिक व्यवस्था में मध्यस्थता को और अधिक महत्व देने की बातें कहीं। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में राष्ट्र के लिए मध्यस्थता कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह टीएमसी का आखिरी शहीद दिवस, बीजेपी का ममता बनर्जी पर तंज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के 21 जुलाई के शहीद दिवस को विफल करने की कोशिश कर रहे हैं। बनर्जी ने हालांकि किसी विपक्षी दल का नाम नहीं लिया। उन्होंने शहर के मध्य में स्थित एस्प्लेनेड में आयोजन स्थल पर व्यवस्थाओं का रविवार को जायजा लिया। पश्चिम मेदिनीपुर में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की आज आयोजित शहीद दिवस रैली पर टिप्पणी बीजेपी नेता दिलीप घोष ने की। उन्होंने कहा, अब तक तो शहीद दिवस मनाया जा रहा था। शिक्षिका पर छात्रा को प्रेम प्रस्ताव देने और प्रताड़ित करने का आरोप। आरामबाग स्थित एक कॉलेज में संगीत विभाग की एक शिक्षिका पर अपनी ही छात्रा को प्रेम प्रस्ताव देने और इनकार करने पर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगा है। इस मामले में आरोपी शिक्षिका के खिलाफ गहन जांच शुरू हो गई है। शिकायतकर्ता छात्रा आरामबाग के 14 नंबर वार्ड के बेनेपुकुर इलाके की निवासी हैं। छात्रा का आरोप है कि पढ़ाई के दौरान शिक्षिका ने पहले उससे दोस्ती की, फिर उसके ही घर की ऊपरी मंजिल पर किराए का कमरा लेकर रहने लगी। आरपीएफ ने रेलवे स्टेशनों से 11 नाबालिगों को बचाया। कोलकाता रेलवे सुरक्षा बल ने पूर्व रेलवे के अंतर्गत आने वाले विभिन्न स्टेशनों से एक ही दिन में 2 लड़कियों समेत 11 नाबालिगों को बचाया। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इनमें झारखंड के 3 पहाड़ रेलवे स्टेशन से 3 बच्चे, 2 लड़कियां और 1 लड़का शामिल हैं। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत रेलवे क्षेत्र में परेशानी में होने वाले बच्चों की तलाश के लिए विशेष प्रयास में जुटी आरपीएफ ने बृहस्पतिवार को पाकुड़, डानकुनी, सियालदह, 3 पहाड़, कोलकाता और जसीडीह स्टेशनों से 11 से 16 साल की उम्र के 11 बच्चों को बचाया। सीमावर्ती अपराध पर नजर रखने के लिए पुरुलिया पुलिस का बड़ा कदम। पुरुलिया जिले में अपराध और दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए पुरुलिया जिला पुलिस ने सीमावर्ती इलाकों में हाईटेक निगरानी की व्यवस्था शुरू कर दी है। इसी पहल के तहत शुक्रवार को झारखंड और पश्चिम बर्धमान की सीमा से सटे नीतूरिया थाना में सीसीटीवी कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक अभिजीत बनर्जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कल्याण सिंह राय, रघुनाथपुर अनुमंडल पुलिस अधिकारी रोहेद शेख सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। हाईवे कर्मियों की छंटनी के खिलाफ पालसीट में प्रदर्शन। तृणमूल श्रमिक संगठन के बैनर तले कर्मियों ने हाईवे अवरोध कर जताया विरोध। बर्धमान पानागढ़ पूर्व बर्धमान जिले के पालसीट के पास हाईवे निर्माण कार्य से जुड़े कर्मियों ने शुक्रवार को अचानक सड़क अवरुद्ध कर विरोध जताया। प्रदर्शनकारी कर्मियों ने बताया कि 2 दिनों में 30 से अधिक साथियों की अचानक छंटनी कर दी गई है। इससे नाराज होकर उन्होंने हाईवे अवरोध कर विरोध प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन भी सौंपा। कर्मियों ने आरोप लगाया कि पालसीट से डानकुनी तक 19 नंबर हाईवे के निर्माण कार्य में लगी खानाकुल 2 के फेरी घाटों पर यात्रियों के लिए लाइफ जैकेट की व्यवस्था। हुगली
खानाकुल 2 पंचायत समिति क्षेत्र के विभिन्न फेरी घाटों पर नाव से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अब प्रशासन की ओर से लाइफ जैकेट की व्यवस्था की गई है। यह पहल जिलाधिकारी मुक्ता आर्य के निर्देश पर खानाकुल 2 ब्लॉक के बीडीओ मोहम्मद जकारिया ने यह व्यवस्था की है। यात्रियों की यह लंबे समय से मांग थी, जिसे पूरा किया गया है। ब्लॉक प्रशासन की ओर से साफ निर्देश है कि घाट पर सवार होने वाले सभी यात्रियों को लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य है। प्रशासन यह भी निगरानी रखेगा कि यात्री जैकेट पहन रहे हैं या नहीं। घंटों की बारिश से शहर में जलजमाव, सड़कों की दुर्दशा से स्थिति बदतर। गुरुवार रात से हुई भारी बारिश ने हावड़ा शहर के कई इलाकों को जलमग्न कर दिया है, जिससे निचले इलाकों में स्थिति बद से बदतर हो गई है। उत्तर, मध्य, दक्षिण और शिवपुर विधानसभा के अधिकतर इलाके, साथ ही बाली, बेलूड और लिलुआ क्षेत्र भी पानी में डूब गए हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे स्थिति और बिगड़ने की आशंका है। सड़कों पर पानी भरने से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है और दुकानों में पानी घुसने से